न्यूक्लियर, ये शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने क्या आता है? हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही या फिर एक ऐसा फ्यूचर जहां क्लीन एनर्जी घर घर तक पहुंच चुकी है? हाय, आई एम अभी I'm Niyu. एंड वी आर अ टीम। लेकिन कुछ बातों पर हमारे ओपिनियंस एक दूसरे से डिफरेंट है। One of them is nuclear power. I feel nuclear power is an opportunity. I feel nuclear power is dangerous. आज हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, इज न्यूक्लियर द फ्यूचर और अ वेपन ऑफ द पास्ट? 26 सितंबर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के नाम से मनाया जाता है। आज हम आर्गुमेंट के दोनों साइड्स जानेंगे, सोचेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी सही है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की शुरुआत एनर्जी के इंटेंशन से हुई ही नहीं, शुरुआत हुई एक वॉर जीतने के लिए, वायलेंटली अपने एनिमी देश के सोल्जर्स और सिविलियंस को मारने के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट्स को 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी आज तक हम कितने लोग गुजर गए इसका सिर्फ एक एस्टिमेट ही लगा पाए। तबाही इतनी ज्यादा थी, इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 लाख टू 2,10,000 पीपल। उतना ही नहीं, बॉम्बिंग से कुछ सालों बाद तक बच्चों में ल्यूकेमिया होना आम बात थी। रेडिएशन इतना ज्यादा था, इसीलिए जापान में इन बॉम्ब्स को न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं क्रूअल बॉम्ब्स कहते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। न्यूक्लियर वॉर सिमुलेटर.com पर जाकर आप ये सिमुलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कैसे एक गलत स्टेप से हमारी दुनिया खत्म कर सकती है। सो डू यू थिंक इट्स वर्थ द रिस्क? बट अभी देयर हैव बीन ओनली 2 इंस्टेंसेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बीइंग यूज्ड इन अ वॉर। 2 लाख ये नंबर इन एब्सोल्यूट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो एक सिंपल हैंडगन से भी इससे ज्यादा लोग मरे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से कितने लोगों की जान बची है? 1.8 मिलियन पीपल। कुछ भी। नासा के इस रिसर्च ने न्यूक्लियर पावर की वजह से कितना ग्रीन हाउस एमिशन बचा और उससे कितने लोगों की जान बची उसका एस्टिमेट किया। द रीजन, जहाँ कोल बर्न करने से हम पोल्यूशन हवा में पंप करते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, तो पोल्यूशन के चांसेस कम होते हैं। एंड लेस पोल्यूशन मींस सेव लाइव्स। हिरोशिमा, नागासाकी एंड इवन चेरनोबिल के डेथ्स को ऐड किया जाए तो एज कंपेयर टू अदर एनर्जी सोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी से होने वाले डेथ सबसे कम है। Koos Gazard has explained this very well in this video, so if you're more interested, please check this video out. पोल्यूशन, गुड पॉइंट। लेट्स सी कि न्यूक्लियर वेस्ट कितना टॉक्सिक होता है। न्यूक्लियर वेस्ट में प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम रिमेन्स हार्मफुल फॉर नॉट 100 years, नॉट 1000 years, बट मोर देन 10,000 years। प्लूटोनियम का एक ड्रॉप आपको मार सकता है। न्यूक्लियर वेस्ट पहले ओशंस में डंप किया जाता था, जो काफी रिसेंटली बैन हुआ है, व्हिच मींस अगर फ्यूचर में ये वेस्ट लीक होता है देन वी विल हैव अ रियल लाइफ गॉडजिला। आई एम जोकिंग। लेकिन इस वजह से ओशन लाइफ सीरियस डेंजर में आ सकती है। आजकल ओशन में डंपिंग नहीं होती, लेकिन ग्राउंड के नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाता है, जैसे आपने द सीरीज डार्क में देखा हो। तो अगर गलती से भी ये न्यूक्लियर वेस्ट लीक होता है देन इट कैन सीप इनटू आवर सॉइल। इट कैन कॉज डेंजर टू आवर लाइव्स बिफोर वी इवन रियलाइज। प्लस दिस वेस्ट can be repurposed to make weapons. Fact of the matter is, research exactly किस रीजन के लिए हो रहा है ये डिटरमाइन करना काफी मुश्किल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर पिछले 50 सालों में 5 ऐसे देशों ने अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं, जिनमें हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान का नाम भी शामिल। So are we really creating a bright future? To create a bright future, we need clean energy. और वो कहाँ से आएगी? आप टेस्ला का एग्जाम्पल ले लीजिए। एवरीवन इज एक्साइटेड क्योंकि एक टॉप क्लास इलेक्ट्रिक कार भारत में आने वाली है। बट इफ यू थिंकिंग कि टेस्ला इलेक्ट्रिक है, इसकी वजह से ये इको फ्रेंडली है, देन थिंक अगेन। सिर्फ इलेक्ट्रिक होने से क्या फर्क पड़ता है? ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की 72% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। भारत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोलर फार्म्स हैं, फिर भी रिन्यूएबल से बनने वाली एनर्जी सिर्फ 3% है। रिन्यूएबल्स आर द फ्यूचर, लेकिन सोलर, विंड और जियोथर्मल प्लांट्स नेचुरल कंडीशंस पर निर्भर हैं, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने में टाइम लगने वाला है, तब तक हमें न्यूक्लियर पावर जैसे इंटरिम सोर्सेज का यूज करना ही होगा। बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने चेरनोबिल डिजास्टर का नाम सुना होगा, जहां पर रातों रात लोगों को एक पूरा शहर खाली करना पड़ा। आज चेरनोबिल कुछ ऐसा दिखता है। रेडिएशन के ट्रेसेस आज भी वहां हैं, एंड चेरनोबिल वाज़न्ट द ओनली वन। पिछले 70 सालों में 7 ऐसे डिजास्टर्स हुए हैं, जिनमें से 3 को हम कंट्रोल कर पाए और 4 को नहीं। रशिया, यूक्रेन, जापान में ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर रेडिएशन इतना ज्यादा है कि वहां पर ह्यूमंस रह ही नहीं सकते। सो दे हैव बिकम गोस्ट टाउन्स। फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन के सिर्फ 10% एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्या सिर्फ 10% के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेना जायज है? आई डोंट नो।
द ट्रूथ इज दैट जिन रिएक्टर्स में ये एक्सीडेंट्स हुए थे वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी से बने थे, जहां ऐसे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते थे। नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा सेफ है और ये भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अ गुड वे टू अचीव क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी इज थोरियम। हमें यूरेनियम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है, जो भारत के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड आर इन आवर कंट्री। थोरियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले ऐसे 7 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में ग्रोथ और एक्सेप्टेंस की वजह से थोरियम के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो कार्बन बेस्ड फ्यूल से हमें दूर रहना ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जीज एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। Clean nuclear energy has to be the interim energy source before solar, wind and hydroelectric can replace coal. आपको क्या लगता है? Can nuclear energy save lives? कमेंट बिलो। न्यूक्लियर एनर्जी एक हैमर की तरह एक टूल है और कोई भी टूल सही या गलत नहीं होता। तो डिबेट ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। The question is, can the people be trusted or not? And that is something both of us agree on. तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से हमें फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।